हेलो दोस्तों, केडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइनक्स परमिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो लेट मी वॉक थ्रू फर्स्ट। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइनक्स परमिशंस। स्पेशली इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर परमिशंस एंड व्हाई दे आर नीडेड। इसके ऑनरशिप के कॉन्सेप्ट्स, यूजर्स, ग्रुप, अदर्स। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि यूमास क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं ऑन फाइल एंड डायरेक्टरी पे। देन विल ऑल्सो log into the system and we'll try to change the permission of file, directory, and also we will try to change umask value. Alright, so let us quickly jump into the terminal. I will show you all those details. So सबसे पहले क्या करना है कि आपको लाइनक्स मशीन में लॉगिन कर लेना है और किसी एक डायरेक्टरी आप बना लो, लाइनक्स permission. Then go to this directory and create some sort of files like touch a b c etc. Also create a perm directory. So अभी आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि आपने देखा होगा कि ये जब फाइल आपने बनाई तो ये सारी चीज़ें अपने आप ये सब आ गई कि ये फाइल किसने बनाई। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़ है। तो बेसिकली मैं पहले इसको उठाता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसको मैं 4 पार्ट में बांट देता हूँ। जो पहला पार्ट है बेसिकली ये आपको डिनोट करता है कि ये जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है। फाइल है, डायरेक्टरी है, लिंक फाइल है एंड डिवाइस फाइल्स है। तो वो मैं आपको कभी बताऊंगा कि डिटेल में, लेकिन अभी आपको देखना है 2 चीज़। अगर हाइफन है तो ये फाइल है, और डी अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी आ रहा है तो समझ जाना है कि ये डायरेक्टरी फाइल है। अगर हाइफन आ रहा है तो इट्स ए नॉर्मल फाइल। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये बेसिकली ऑनर का पार्ट होता है। ऑनर में इस फाइल को किसने बनाया, किसने क्रिएट की, उस क्रिएटर का परमिशन आता है कि इस फाइल के ऊपर जिसने फाइल बनाई है उसको किस टाइप का परमिशन है। दूसरा फील्ड है ग्रुप का, और ग्रुप के ये ऑनर का फील्ड है और ये दूसरा ये ग्रुप का फील्ड है। यानी ये जो फाइल है जो आपने बनाई है जिसका ऑनर रूट है और ये रूट किस ग्रुप का मेंबर है। थोड़ा सा मैं डिटेल में अगले मॉड्यूल में बताऊंगा जब आपको यूज़र बनाना क्रिएट करूंगा, यूज़र क्रिएट करना जब सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी आपको ये मानकर चलना है कि ये वाला जो फील्ड है यानी 1 2 3 4 चौथा फील्ड है, ग्रुप का फील्ड है। और ये बताता है कि एक रूट नाम का यूज़र है और एक ग्रुप नाम का एक रूट नाम का यूज़र है, एक रूट नाम का ग्रुप है, और ये जो यूज़र है इस ग्रुप का मेंबर है। तो ये उसके लिए दिखाता है ग्रुप के लिए कि ग्रुप के मेंबर्स जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल एक मेंबर रूट है, दूसरा मेंबर यूज़र 1 हो सकता है, तीसरा मेंबर यूज़र 2 हो सकता है। तो जो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जो तीसरा फील्ड होता है वो अदर का होता है, जो ऑनर भी ना हो और ग्रुप का मेंबर भी ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अदर। फॉर एग्जांपल यूज़र, इस ग्रुप का मेंबर यूज़र 1 है, यूज़र 2 है और रूट है, लेकिन यूज़र 5
है जो कि इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, ऑनर भी नहीं है, तो दैट सो यूज़र 5 क्या हुआ, वो अदर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक सिस्टम ग्रुप के मेंबर हो, आपका नाम है यूज़र 1 और एक डीबीए ग्रुप का मेंबर है जो यूज़र 2 है। तो जो डीबीए ग्रुप का मेंबर है जो जिसका यूज़र 2 है, यूज़र 2 इज़ कॉल्ड अदर हियर। तो ये एक बार फिर भी मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीज़ें हैं क्या, लेकिन अभी ये फाइल हमने बनाई तो ये आ गया। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 3 चीज़ समझना है कि परमिशन होता है RWX, R इक्वल टू 4, W इक्वल टू 2 एंड X इक्वल टू 1 इक्वल टू 7। जिस फाइल के ऊपर 7 का परमिशन हो, इट मीन्स वो फुल परमिशन है। फॉर एग्जांपल मैं मोड चेंज करता हूँ 777A। अभी देखो इस फाइल के ऊपर जो परमिशन है, ऑनर को रीड राइट का है, ग्रुप मेंबर को रीड का है, अदर को रीड का है। अभी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि ऑनर को भी रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन है, अदर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी रीड राइट एक्स का परमिशन है, और जो अदर्स हैं यानी ग्रुप के मेंबर को तो है ही, साथ में अदर को भी है, तो ये तीनों को है। तो इस तरीके से हम परमिशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम डायरेक्टरी का भी चेंज कर सकते हैं। फनार देखो अभी डायरेक्टरी का भी चेंज हो गया। तो वही ये बता रहा है कि R जिसको हम रीड बोलते हैं 4 का परमिशन होता है, W राइट 2 का, और X की वैल्यू 1 होती है। और ये अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये ऑनर हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा अदर हो गया। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद चलते हैं, अब इसको मॉडिफाई वगैरह करना है, ऑनरशिप चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। सो अभी देखो आपको मोड चेंज करना है। मोड का मतलब परमिशन, जो 777 है दैट इज़ कॉल्ड मोड। तो अब अगर मोड चेंज करना है आपको करना है 755A। तो देखो इस फाइल के ऊपर अभी 755 हो गया, यानी ये ऑनर को 7 हो गया, 5 मिल गया ग्रुप मेंबर्स को, और 5 मिल गए अदर्स को। अब चाहो तो ये अपनी मर्जी से जो भी सेट करना चाहो आप कर लो। अभी देखो मैंने अदर को 0 कर दिया, यानी कोई परमिशन नहीं है, वो रीड भी नहीं कर सकता, राइट भी नहीं कर सकता, और एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। अब अभी तो आपने परमिशन चेंज की है। परमिशन कैसे चेंज की, चेंज मोड से। चेंज ऑनर से ऑनरशिप चेंज करते हैं। ये जो 2 पार्ट है दिस इज कॉल्ड ऑनरशिप। ये ग्रुप का ऑनर हो गया, और ये यूजर दैट इज कॉल्ड ऑनर। सो ch ओन -r देते हैं रिकर्सिवली के लिए। अगर फाइल है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर फाइल्स है या सब डायरेक्टरीज हैं, तो वहाँ पे रिकर्सिवली करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको परमिशन जो पर्म करके डायरेक्टरी है इसका परमिशन तो चेंज होगा, ऑनरशिप तो चेंज होगा, साथ में इसके अंदर जितनी फाइल्स होंगी सबकी हो जाएंगी। तो R लगाने से पहले सोचना है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए R। चेंज ऑन, अभी ये रूट है, अब मैं इसको यूज़र 1 कर लेता हूँ, ये हमारा ऑनर हो गया, साथ में ग्रुप भी डिफाइन करता हूँ यूज़र 1A। अभी देखो जो ऑनरशिप जो पहले रूट था, यानी रूट ऑनर था, ग्रुप भी रूट था, अभी हो गया यूज़र 1। फिर से चेंज करना चाहो यहाँ पे रूट कर दो, तो देखो आपको क्या हो गया, इस फाइल का ऑनर यूज़र 1 हो गया, लेकिन यूज़र 1 जो है वो रूट ग्रुप का मेंबर हो गया। यानी रूट ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे, यूज़र 1 है या नहीं है, लेकिन रूट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस फाइल को इस लेवल का परमिशन एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा चीज़ इसमें देखते हैं यू मास्क। यू मास्क बेसिकली क्या है कि ये बेस परमिशन होता है।
फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टच करके फाइल क्रिएट की, तो देखो यहाँ पे ये जो फाइल है इस पे डिफ़ॉल्ट परमिशन आ गया ये यानी 644 आ गया अपने आप। करेक्ट। ये आया कैसे, कहाँ से आया, किसने दिया? आप चाहते हो कि नहीं 644 के बजाय 640 आ जाए। तो अगर यू मास्क देखें यहाँ से, तो देखो इस जो डायरेक्टरी है परमिशन नाम की, इसके अंदर यू मास्क लगा हुआ है 0022। तो पहला वाला तो डायरेक्टरी के ऊपर हो गया, डायरेक्टरी का है, यू मास्क की वैल्यू है। ये 3 जो है ये बेसिकली उल्टा ये उछलता है। उल्टा इन सेंस की 7 में से 2 माइनस करना है, अगेन 7 में से 2 माइनस करना है, 7 में से 0 माइनस करना है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी बनाओगे तो 777 का परमिशन मिलता है। ये फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे टेम्प। तो टेम्प जो बनाया इस पे क्या आया 755। यू मास्क वैल्यू क्या है 7। ये जो पहला 0 तो यू मास्क के लिए, रूट के लिए। दूसरा जो 0 है, जो पहला 0 यू मास्क, दूसरा जो 0 है, तीसरा ये, तो ये कंसीडर होता है 3। तो ये 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, तो देखो डायरेक्टरी जो आपने बनाया वो यहाँ 7 आ गया। ये 7 में से 2 माइनस किया। बेसिकली ये आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये ऐसे है 777, इसके नीचे ये आ जाएगा, इस तरीके से चलता है। ये माइनस करते हैं, तो यहाँ पे अगर माइनस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 755, यानी 7 में से 2 माइनस हुआ 5, 7 में से 2 माइनस हुआ 5, 7 में से 0 माइनस हुआ 7। तो इस तरीके से ये यू मास्क वैल्यू आ गया यहाँ पे 755। अब ये तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के लिए हो गया। वैसे ही अगर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसका वैल्यू अलग हो सकता है। यू मास्क यानी जो भी फाइल क्रिएट करते हो क्या मिलता है, आपको ये परमिशन मिल गया। तो ये बेसिकली आता कहाँ से यू मास्क वैल्यू? ये 2 फाइल होती हैं जिसमें आप चेंज करके कर सकते हो। vi etc प्रोफाइल यू मास्क, देखो यहाँ पे आपने जो यू मास्क दिया हुआ 00, यहाँ पे कर दो 0 कर दो, ठीक है। अब बैश एक बार स्क्रिप्ट चला लो। अब उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करो टेम्प 1 2 3। अभी जो आपने टेम्प 1 2 3 क्रिएट किया ये आपको मिल गया, ये तो परमिशन हो गया। अब यू मास्क देखते हैं। बेसिकली आपको एक बार रिबूट करना पड़ेगा ये शेल। एक बार आप रिबूट करोगे ना,
एक बार रिबूट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जब आप रिबूट करोगे ना, तो ये सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा। आप एक बार करना देखना, एक बार इस फाइल में चेंज करने के बाद रिबूट करना पड़ता है। सो ये सेशन यही कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।